हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 10.1 करवाऊंगा। बेटा ये वाली एक्सरसाइज बहुत ज्यादा सिंपल है। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है और मेरे बच्चों प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और फिर देखना बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद ये वाली एक्सरसाइज आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चों किससे शुरुआत करेंगे? एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन 1 से। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है बताइए एक सर्कल में कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। मेरे बच्चों ये तो मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाया था। बेटा कितनी होती है टेंजेंट एक सर्कल में? इनफाइनाइट, क्योंकि मेरे बच्चों सर्कल कितने पॉइंट से होकर जाता है? इनफाइनाइट पॉइंट से होकर। तो इसलिए बच्चों टेंजेंट भी एक सर्कल में कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इनफाइनाइट। और बच्चों ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं और मेरे बच्चों आपको ना चारों पार्ट्स में एक ब्लैंक दे रखा है, उसे फिल करना है। तो देखिए बच्चों पहला पार्ट बच्चों, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट, कि एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। मेरे बच्चों ही मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को ना एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो मेरे बच्चों यहां पर क्या आएगा? 1। ये तो बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। चलिए बच्चों सेकंड पार्ट देखते हैं। ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश। बेटा एक ऐसी लाइन जो सर्कल को ना 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। मेरे बच्चों उस लाइन को क्या बोलते हैं? सिकेंट बोलते हैं। तो बच्चों इस पे क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में सिकेंट आएगा। चलिए बच्चों अब देखते हैं तीसरा पार्ट, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। इसका मतलब बच्चों ये है कि एक सर्कल में ना एटमोस्ट बोले तो मैक्सिमम कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है? और मेरे बच्चों इसका जवाब होता है 2। एक सर्कल में ना बस मैक्सिमम 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकती है एट ए टाइम। देखिए बच्चों तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चों मैं बताता हूं आपको वो 2 पैरेलल टेंजेंट कहां पर होती है। मेरे बच्चों एक सर्कल में ना एट ए टाइम मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट क्या हो सकती है? पैरेलल। और बच्चों वो टेंजेंट्स भी हमेशा कहां पर होती है? ये भी आपको जो ध्यान रखना है बेटा, वो टेंजेंट कहां होती है? जो आपके डायमीटर होते हैं और जो डायमीटर्स के एंड्स हैं। जैसे बेटा मैंने यहां पर डायमीटर क्या ली? पी क्यू। इसका एक एंड तो पी है, दूसरा एंड क्यू है। तो बस बच्चों अगर आप डायमीटर के एंड्स पर क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। बस बच्चों सर्कल में वही 2 टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकती है। इसके अलावा और सर्कल में 2 टेंजेंट कहीं भी पैरेलल नहीं हो सकती है। तो ये क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी अगली एक्सरसाइज में इसे प्रूफ करने के लिए भी आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको नई बात ध्यान रखनी है कि एक सर्कल में एटमोस्ट 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकती है। चलिए बच्चों अब देखिए अगला पार्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। बेटा टेंजेंट जो आप सर्कल पे ड्रॉ करते हो और सर्कल के बीच में जो कॉमन पॉइंट बनता है उसे क्या कहते हैं? बेटा ये भी मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करती है बच्चों उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं कि वो टेंजेंट का और सर्कल का कॉमन पॉइंट है। और बेटा उस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आएगा बच्चों। तो मेरे बच्चों अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख ली है तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल आपको लगे होंगे। और बेटा अगर अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। चलिए बच्चों अब करते हैं अगला क्वेश्चन, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन through the center O at a point Q so that
ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू इज। बेटा इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, जो मेरा आंसर आएगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बेटा सबसे पहले ये क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आपको ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमने सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करी पी क्यू। बेटा किस पॉइंट पर? पी पॉइंट पर। इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू ने सर्कल को पी पॉइंट पर टच किया है बच्चों। और बच्चों सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। और मेरे बच्चों आपने क्या किया, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी, वो लाइन क्यू पॉइंट को मीट करती है। और जब ओ से लाइन जो आ रही है उसने जब क्यू को मीट किया तो मेरे बच्चों उनके बीच में डिस्टेंस क्या बना, 12 सेंटीमीटर। कह रहा है लेंथ निकालो पी क्यू की। चलिए बच्चों अब फिगर बनाते हैं। देखिए मेरे बच्चों आपको गिवन है एक सर्कल है बच्चों, सर्कल का सेंटर ओ है मेरे बच्चों, और आपने इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी, उसका नाम बच्चों पी क्यू है, और बच्चों टेंजेंट पी पॉइंट पर है। तो बेटा पी आप कहां मानोगे, सर्कल की बाउंड्री पर, मतलब पी क्या बन गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और बेटा क्यू ये रहा। बेटा ओ से आपने एक लाइन ड्रॉ करी जो क्यू को मीट करती है बच्चों, और फिर आपको इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, या आप ये कह सकते हो आपको ओ क्यू की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैं सेंटर को ज्वाइन करूंगा तो बच्चों ओपी क्या बन जाएगी, रेडियस। और बच्चों ये भी हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों में पी क्यू की लेंथ निकालनी है। बेटा मैं आपको थ्योरम 10.1 करवा चुका हूं, और बच्चों में उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। और बेटा मैंने आपको वहां बताया था कि थ्योरम 10.1 बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे 10.1 जो थ्योरम है उसका यूज बहुत ज्यादा होगा। देखिए बच्चों थ्योरम 10.1 में मैंने आपको क्या बताया था कि आपने सर्कल के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी, और मेरे बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम क्या ड्रॉ करें, रेडियस, तो बच्चों वो रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो बच्चों थ्योरम 10.1 को यूज करने के बाद मेरे बच्चों ये एंगल कितने का आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा मेरे बच्चों। और जब बच्चों ये एंगल कितने का आ जाएगा, 90 डिग्री का, तो ये बेटा ट्रायंगल क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और फिर बच्चों मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन बच्चों ये हमें एग्जाम में थ्योरम लिखनी पड़ेगी, इस थ्योरम का कोई नाम नहीं है। तो देखिए बच्चों हम एग्जाम में क्या लिखेंगे, सिंस द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट therefore तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ओ पी क्यू मेरे बच्चों कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब बस बच्चों अगर राइट एंगल ट्रायंगल की हमें 2 साइड पता है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम तीसरी साइड बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों अब इन ट्रायंगल ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम। और बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये बात तुम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। और देखिए मेरे बच्चों राइट एंगल के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों ओ क्यू क्या बन गई, हाइपोटेन्यूज। तो ओ क्यू का स्क्वायर ओपी के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो देखिए बच्चों मैं क्या लिखूंगा, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। और मेरे फिगर में ओ क्यू क्या बन रही है बच्चों, हाइपोटेन्यूज। बेटा ओ क्यू की लेंथ 12 आपको दे रखी है, बेटा ओपी भी आपको 5 दे रखा है। चलिए बच्चों अब तो सिंपल सी एक इक्वेशन बन गई, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। बेटा प्लस का 25 आप इधर ले आओ, किसका बन जाएगा, माइनस का। तो देखिए बच्चों पी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 119। और बेटा स्क्वायर को आप उधर शिफ्ट कर दो, क्या आंसर आ गया, √119 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों अब ऑप्शन देखते हैं। बेटा ऑप्शन डी ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन कितना ज्यादा सिंपल है
और बच्चों ये क्वेश्चन ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूं एक्सरसाइज 10.1 आपको ना बहुत ज्यादा सिंपल लगी होगी। बस आपको एक काम करना है, तीनों क्वेश्चंस को ना घर बैठ के प्रैक्टिस करनी है और फिर देखना बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेंगे। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक बच्चों अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और बच्चों घर पे ना मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस भी करते रहें।